मैं हूं सुफियान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग। मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं, स्ट्रिंग, जिसके अंदर पैलिंड्रोम का एक टॉपिक है। पैलिंड्रोम का मतलब, आप सबसे पहले पैलिंड्रोम का मतलब समझ लीजिए। स्ट्रिंग के अंदर अपन कंपेयर करते हुए चलते हैं, आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर, दो ही पलटाने पर भी वही शब्द मिले, वो वो पैलिंड्रोम कहलाता। जैसे रोटेटर, ROTA, ROTATOR, रोटेटर। अब इसको मान लो मैं पलटा के लिख रहा हूँ, ROTATOR, तो फिर से मुझे वही वर्ड मिल रहा है, मतलब वही वर्ड मिल रहा है। वही ऐसे ही मलयालम, इसको मैं पलटा के लिखूँगा तो MALAYALM, वही शब्द मिल रहा। ठीक है, अब अपने को देखना है इसको कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब इसको कोड के अंदर कैसे अपने को चेक करना। तो इसका सिंपल एक एल्गोरिथम है जो कि इस तरह से काम करता है। अपने को एक वेरिएबल यहाँ पर रखना है, एक वेरिएबल यहाँ पर रखना है। जैसे इसको भी अपना एक वेरिएबल जो यहाँ रखा है, इसकी वैल्यू E=0, और सेकंड वाले की एफ मान लिया आप लोगों ने, इसकी वैल्यू है F=8। ठीक है, अब अपने को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर हुआ E++, E की वैल्यू 1, F माइनस F की वैल्यू 7। इसको अपन यहाँ रख देंगे, इसको अपन यहाँ रख देंगे। देन अपन कंपेयर करेंगे 1 और 7 को, मतलब x(1), x(7) को अपन कंपेयर करेंगे। तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद दो इक्वल है, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, इसको 1 से घटा देंगे। अपना पॉइंट, अपने वेरिएबल यहाँ पर आ गए हैं जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करने के बाद दो ही सेम है, इसको बढ़ा देंगे, या इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको घटा देंगे। ये बढ़ा दिया है, ये घटा दिया है। ठीक है, फिर अपने को कहाँ तक चलना, E<F, E जब तक F से छोटा हो वहाँ तक चलना। अब जैसे इफ को इक्वल 4 एंड ये हो जाएगा, ये भी 4, तो अपना दो इक्वल हो गए हैं। अपने को ये करने के बाद एक कंडीशन लगाना है, इफ़ चेक करना E=greater और इक्वल टू F, या तो अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो F, तो अपन बोल देंगे कि ये पैलिंड्रोम है, एल्स ये पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अब अपन एक नोट पैलिंड्रोम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपन रखेंगे एक वेरिएबल यहाँ पर रखेंगे, दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या पता चला, E जो है लेस देन है F, क्योंकि अपने को ब्रेक करवाना। जब पहला ही ये वो हो जाता है, कंडीशन नोट सेटिस्फाई होती है, तो ये फेल हो जाता है, तो ब्रेक हो जाता है लूप से। और फिर उसके बाद ये E जो रहता है लेस देन F रहता है, इस वजह से इस कंडीशन के अंदर नहीं जा पाता है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं, इसके बाद और भी क्लियरली समझ में आ चलेगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन क्यों लिखा, E=greater और इक्वल टू F ही क्यों लिखा, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा सिर्फ। अब पता चलेगा आपको। यहाँ पर मैंने E लिया, यहाँ पर F रखा, इन दोनों को कंपेयर करा, E की वैल्यू प्लस हुई, F की वैल्यू माइनस हुई। इन दोनों को कंपेयर करा, सेटिस्फाई है, E की वैल्यू प्लस, F की वैल्यू माइनस। इन दोनों को कंपेयर करा, सेटिस्फाइड है। अब सेटिस्फाइड होने के बाद ये जो E की वैल्यू है, F की वैल्यू, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा, इसलिए E की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए मैंने ग्रेटर और इक्वल टू लिखा। समझ में आ गया आपको। या फिर कह सकते हैं E=greater F इस वाली बात में, क्योंकि इस वाली कंडीशन में E यहाँ पर चल रहा था, F यहाँ पर चल रहा था, और F और E एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, इस वजह से E बड़ा हो जाता है और F जो है छोटा हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लेना। अब एल्गोरिथम भी देख लेते हैं इसका किस तरह से काम करता है। E=0, F=9, वाइल E<F, तो कोड चलना चाहिए। E की वैल्यू 0 है इनिशियली, F की वैल्यू है, E की वैल्यू 0, F की वैल्यू 9। ठीक है, अब अपन कंपेयर करते हैं। x(E) मैं एक अरे बना देता हूँ अब, ताकि आपको ईजी। मैंने जो अरे बनाया है इसके हिसाब से अपनों को यहाँ पर लेना चाहिए 8, क्योंकि F जो रहेगा अपना 8 पर रहेगा, और E जो रहेगा अपना 0 पर रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है, अपनों ने यहाँ पर अपना ई रख दिया, एफ यहाँ पर रख दिया, कंपेयर करते हैं। इफ़ अपनी ये 0 है इसकी वैल्यू ई की, एफ की वैल्यू 8 है, देख सकते हो आप। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई है। ई प्लस प्लस हुआ, एफ माइनस माइनस हुआ, ई प्लस प्लस एफ माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आया एल से ब्रेक, अब ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इस कंडीशन में नहीं पता। वापस जाएंगे ऊपर, कंपेयर करेंगे, ए को इन दोनों को कंपेयर किया, ई प्लस प्लस एफ माइनस माइनस कर दो फिर से, दो इस कंडीशन ट्रू है तो फिर ई प्लस प्लस हुआ, एफ माइनस माइनस हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले 1 हो गई थी, ये इसकी वैल्यू 7 हो गई थी, अब इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है, इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है, ठीक है। अब अपन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, 2 को और 6 को, 2 वाले इंडेक्स को और 6 वाले को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई, तो यहाँ पर आए कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ई प्लस प्लस हुआ, एफ माइनस माइनस हुआ, ई प्लस प्लस एफ माइनस माइनस, ठीक है, ये माई एफ ई प्लस प्लस एफ माइनस माइनस, ठीक है, ओके। फिर अपन वापस 23 में आ देखा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। ए और 3 और 5 का जो डाटा है हो रही है, यहाँ पर 5 आने वाला, मैंने 4 लिख दिया। 3 और 5 को अपन कंपेयर करते हैं, इनमें भी है इसमें भी है, कंडीशन सेटिस्फाई है, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर कंडीशन के अंदर जाएगा, ई प्लस प्लस होगा, एफ माइनस माइनस होगा, एफ ई प्लस प्लस एफ माइनस माइनस। अब दोनों हो गए हैं इक्वल, इसलिए चलेगा नहीं लूप, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। कंडीशन अपना कंट्रोल यहाँ पर आएगा, कंट्रोल यहाँ पर चेक करेगा ई की वैल्यू इक्वल है या ग्रेटर है, तो अपन देख सकते हैं ई की वैल्यू जो है इक्वल है, ई इज इक्वल टू एफ हो पा रहा है, इसलिए कंट्रोल इसमें जाएगा और प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम। अपन इसको अपन यहाँ पर अपनों ने ये चीज़ तो देख ली थी कि एफ यहाँ पर रखना है, ई यहाँ रखना है, ई तो अपन रख देंगे, एफ कैसे रख पाएंगे, एफ अपनों को थोड़ी पता कितनी लेंथ है, अपन डायरेक्ट थोड़ी ना रख सकते हैं, अपनों को पहले एफ वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। तो अपन ये तो छोड़ो, आप ही गलत हो चुका, ये भी गलत हो चुका है, यहाँ शुरू करते हैं अपन, ये सही है बिल्कुल। अब इनिशियली अपन एफ को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब अपन कंडीशन चेक करेंगे, एक्स ऑफ एफ प्लस 1 मीन्स एक्स ऑफ एफ प्लस 1 मीन्स होता है, एक्स की वैल्यू अपनी इनिशियली क्या है 0, एफ प्लस 1, एक्स ऑफ एफ प्लस 1 मीन्स 0 प्लस 1 मीन्स एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। एक्स ऑफ 1 पर क्या है अपना ए है, मीन्स बेस लेस 0 नहीं है, 1 ए, एक्स ऑफ 1 पर क्या है अपना ए है, मीन्स बेसलेस 0 नहीं है, तो कंडीशन अंदर जाएगी, एफ की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, एफ की वैल्यू जो अब तक 1 थी अब 0 थी, अब 1 हो चुकी है, ठीक है। अब अपना कंट्रोल फिर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद चेक होगा, एफ की वैल्यू है अपनी 1, तो एक्स ऑफ 1 प्लस 1 एक्स ऑफ 2 विच इज एल विच इज नॉट इक्वल टू वॉट बैकस्लैश 0, ठीक है। मतलब अब कंडीशन फिर से इसमें जाएगी, एफ की वैल्यू फिर से बढ़ाई जाएगी, एफ की वैल्यू जो कि 1 थी अब फिर से हो जाएगी 2, अब 2 हुई तो कंडीशन देखी जाएगी, एक्स ऑफ 2 प्लस 1 विच इज एक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू वॉट बैकस्लैश 0, सो it is not equal to, so condition is again true, then f plus plus which is 3, then x of 3 plus 1 x of 4 equals to what y, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरे को लगता है कि आपको सब सही साथ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिगिनर के लिए पढ़ाता हूँ अक्सर, ठीक है। ऐसी चीज़ अपन ये प्रोसेस को करते करते अपन कहाँ तक आ जाएंगे, मान लो ए तक आ गए। अब अपनी वैल्यू जो हो गई 7 जो है एक्स ऑफ 7 प्लस 1 विच इज एक्स ऑफ 8 इज इक्वल टू वॉट एम, सो इट इज़ नॉट अ बैकस्लैश 0, तो कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन कंडीशन इज अगेन इंटर इन लूप, देन इंक्रीमेंट ऑफ एफ, सो 8, देन एक्स की वैल्यू क्या थी हमने 7 थी, जो यहाँ पर 7 थी, इसको 7 प्लस 1 किया तो 8 हुआ, अब 8 होगी, अब अपन कंडीशन यहाँ जाएगी, अब यहाँ पर जाके फिर चेक होगा एक्स ऑफ एफ प्लस 1 मीन्स एक्स ऑफ 8 प्लस 1 एक्स ऑफ 9 इज इक्वल टू वॉट बैकस्लैश 0, सो ये
नॉट इक्वल टू होना चाहिए जब अंदर जाएगा, लेकिन ये तो इक्वल हो चुका है तो अब इसके अंदर नहीं जाएगा। सो अपना को फाइनली क्या मिला, एफ अपना कहाँ पर जाके रुक गया है 8 पर, 8 पर अपना एफ जाकर रुक गया है, तो अपना को एफ मिल गया है 8, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर अपना 8 आ चुका है। अब मैं इसके आगे से आपको समझाता हूँ पीसी के ऊपर। दोस्तों तो अपन कर लेते हैं स्टार्ट अपना। हाँ, अब मैं अपना कोड चालू करूँ उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विजुअल स्टूडियो में कोड करना जो है पसंद है तो मुझे बोल दीजिए, मैं विजुअल स्टूडियो में भी करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप नोटपैड पे ही कीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे जाते हो तो वहाँ पर जैसे विजुअल स्टूडियो में पहले से सजेशन आ जाता है, जैसा आपने लिखा प्रिंट एफ, तो वहाँ पर लिस्ट बन जाती है कि आप ये क्या लिखना चाहते हो। वैसे अगर वैसी लिस्ट उसके अंदर नहीं आती जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप जाते हो, इसलिए मेरा सजेशन है आप इसमें करो। तो अगर आप इसमें करोगे तो आप वैसे ही आप बहुत आगे चले जाओगे। आपकी जो पावर जो लिखने की, जो सोचने का, वो बहुत जल्दी आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, अब तो मैं कोड बना देता हूँ। आईएनटी सॉरी, अपने को अगर वो लेना सेंटेंस देना स्ट्रिंग के लिए तो एक्स ऑफ 21 की मान लो, आई एन टी ई एंड एफ, प्रिंट एफ, इंटर स्ट्रिंग, और क्या लेते हैं स्कैन एफ, परसेंटेज टी, सॉरी परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए लेते हैं अपन एम परसेंट एक्स एफ स्लैश टी आई एन। ये आपको सी प्रोग्रामिंग में सिखा रहा हूँ मैं। ये अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए अगर, तो ट्यूटोरियल वीडियो भी बता दूंगा मैं आपको। अगर आपको सी आती है तो आप समझ सकते हो मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर नहीं आता तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इस बारे में। ये फ्लैश जो रहता है, ये बफर के अंदर जो बफर एस टी डी आई एन स्टैंडर्ड बफर के अंदर जो पड़ा हुआ रहता है, जैसे इंटर स्पेस वगैरह, उसको जो फालतू की चीज़ें वो हटा देता है। आपको डिटेल में सब पढ़ा के समझ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको समझा सकूँ मैं भी। ए फ्लैश एस टी डी आई एन हो, अपना करना एफ इज इक्वल टू 0 वाइल x of f plus 1 is not equals to backslash 0। जब तक आपको क्या करना है, f की वैल्यू बढ़ाते रहना है। और प्रिंट है, अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं सही है वो 12 के नहीं। इंटर है सॉरी परसेंटेज एस जी, ये अपन ए प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक पर जा पा रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ लिख और लिखता हूँ मैं, ये चल रहा है यार, एक मिनट। यहाँ लिखवा देता हूँ, मान लो नाम लिखता हूँ, मेरे ही नाम लिख देता हूँ सुफियान। तो सुफियान के अंदर कितने डिजिट है, 1 2, देख सकते हो आप। सुफियान के अंदर मैं ये बताता हूँ, उसमें 6 बता रहा है, यहाँ पर मैं नोट में क्लियर समझाता हूँ, 6 से भी बता रहा pg1 pg1 डॉट सी। जैसे लिखा है सुफियान, तो सुफियान के अंदर ये तो 0 पर बैठा है, जो एस जो बैठा है, ये एस ये 0 पर है। 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब फाइनली एक अपना वहां पर हो चुका है, मतलब लॉजिक अपना सही है। ठीक है, अब ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को कौन सा लॉजिक लगाना है, वो वाला, वाई ई इज वॉट लेस देन एफ, जब तक चलना चाहिए। इफ एक्स ऑफ ई इक्वल टू एक्स ऑफ एफ, सो वॉट, अगर इक्वल है तो अपने को क्या करना, ई की वैल्यू बढ़ा रहे थे अपन, एफ की वैल्यू घटा रहे थे। ठीक है, कंपेयर करते जाएंगे घटाते जाएंगे, एल्स नहीं तो अगर एक भी कंपेरिजन में इक्वल नहीं हुआ, डिले हुआ, तो अपन ब्रेक करवा देंगे, मतलब लूप से बाहर हो जाएंगे। अब फिर यहाँ से बाहर होगा तो लूप तो वापस वाइल की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट अपना कंट्रोल आ जाएगा अपना, यहाँ से कंट्रोल अपना यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर। फिर अपने को करना है
अपन क्या कर रहे थे, इफ ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, तो करवाना था प्रिंट एफ परसेंटेज एफ इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम स्पेलिंग क्या है पता नहीं, है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है शायद, इसका मतलब नहीं है, नो लॉजिक समझ में आना चाहिए। परसेंटेज पैलिंड्रोम और परसेंटेज क्या था अपना, एक से था जी, एक से था। एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज एस इज नॉट ए पैलिंड्रोम। अब चेक कर लेते हैं अपना लॉजिक, कुछ गलती आएगी सुधारेंगे। सुफियान, सुफियान इज नॉट अ palindrome और उज्जैन, उज्जैन इज नॉट अ palindrome, जीवन और मुंबई, मुंबई नॉट अ palindrome, जीवन। अब मलायालम, मलायालम इज palindrome। ठीक है, अपना कोड सही था हो चुका। रोटेटर, रोटेटर इज palindrome। ठीक है, थैंक यू।